नमस्कार। कैसे हैं आप सब? नाम रुद्रशिव मिश्रा, लखनऊ में रहता हूँ। आज एक वीडियो लेके आया हूँ नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। कई सारे मिथ हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कई सारे मिथ पे चर्चा की है, लेकिन बहुत सारे मिथ अभी हैं जिन पे हम लोग लगातार चर्चा करते रह सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो इस फील्ड में। और लोग असफल हो जाते हैं बहुत जल्दी, और हाथ पैर छोड़ देते हैं, ढीले कर देते हैं। कहने का मतलब ये है, शुरुआत बहुत जोश से होती है, लेकिन बाद में फिर वो जोश बरकरार नहीं रह पाता। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है हमारी शिक्षा में, हमारी ट्रेनिंग में, जो हमें समझाते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी है। होता क्या है कि अमूमन नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सोचते हैं कि बस इसमें हम शुरू कर देंगे, कुछ प्रोडक्ट लेंगे तो फिर धीरे धीरे पैसा हमें आने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तगड़ी, बहुत अच्छा काम करना पड़ता है, नेटवर्क बनाना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है। वो भी समय लगता है, एक बार की नहीं मिलती। तो आइए चलते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा मिथ है कि इसमें प्रोडक्ट बाजार की अपेक्षा महंगे होते हैं। तो उसका कारण है, आप बाजार की तुलना में देखेंगे तो इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। जैसे दूसरी कंपनियां जो ट्रेडिशनल मार्केट में है, जो भी हैं, तो उनका प्रचार बहुत ज़्यादा किया जाता है। उसमें बहुत सारे बीच के सिस्टम होते हैं, C&F होते हैं, रिटेलर होते हैं, और ब्रोकर होते हैं, स्टॉकिस्ट होते, तमाम सारे होते हैं। तो उनका सबका अपना अपना कमीशन होता है, विज्ञापन का अलग पैसा खर्चा होता है। तो कंपनियां इसमें विज्ञापन पे खर्च करती नहीं है, और जो पैसा बीच का बचता वही जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो घर घर जाते हैं, बताते हैं लोगों को, मेहनत करते हैं, उनमें बचता है। यही एक अंतर है। और इसकी कीमत जो होता है बाजार के हिसाब से ही होती है। जो ट्रेडिशनल कंपनियां हैं 40 से 60% तक विज्ञापन पे खर्च कर देती हैं, और यही पैसा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती हैं। मान लीजिए आप इस सिस्टम से, इस नेटवर्क मार्केटिंग की किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं जिसकी कीमत 250 से 300 रुपया है, लेकिन वो इतना कारगर है कि उसकी जो वैल्यू है, उसका जो मूल्य आप आंकते हैं, वो 500 के करीब है जो बाजार में प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो मेन चीज ब्रांडिंग का फर्क पड़ जाता है। आप कोई ब्रांड के नाम से खरीदते हो, ब्रांड के पीछे दुनिया भागती है, लेकिन उसमें रिटर्न नहीं है। इसमें एक रिटर्न है। जब आप कोई चीज खरीदते हो तो इसमें कुछ ना कुछ पैसा आपके खाते में ऐड होता है। एक और मिथ है, हर कोई इसमें सफल नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा लोगों के मन में धारणा है, हम कहाँ कर पाएंगे, फला कर लेते हैं, उन पे इतनी काबिलियत है, वो पहले से कर रहे हैं। इसमें हर कोई सफल हो सकता है अगर आपने सही सिस्टम फॉलो किया, आपने मेहनत की, आपने जो प्लान है कंपनी का उसको फॉलो किया, प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार किया, उनका डेमो दिखाया ठीक तरह से, और आपने सीखने की कोशिश की। कुल मिला के ये कि आपने इसको सीखने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हैं। जैसे एक रिपोर्ट है, नेल्सन की एक रिपोर्ट है
कि इसमें 80% से ज़्यादा लोग जो लगातार 2 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग में सक्रिय रहते हैं, वो 50,000 से अधिक कमाने लगते हैं। लेकिन सक्रिय रहने का मतलब ये नहीं है कि हमने आईडी लगा दी और हम घर बैठे हैं तो 50,000 से अधिक नहीं आएगा 2 साल में। हमें काम करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, टीम बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्ट बताने पड़ेंगे, डेमो दिखाने पड़ेंगे, प्लान दिखाने पड़ेंगे और मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, तब जाके आप 2 साल में 50,000 से अधिक कमा पाएंगे। और एक उदाहरण है, उदाहरण ये कह सकते हैं कि इसमें सीखना सिखाना, सीखने सिखाने का ही तो बिजनेस है। हम दूसरों से अपने अपलाइन से सीखते हैं, नीचे सिखाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमें सीखना सिखाना है, इसको सीखना है और सिखाना है नीचे लोगों को, और कॉपी करना। जैसे कोई हमारा सीनियर है, जिस हिसाब से प्लान देता है उस हिसाब से हमें भी प्लान देना सीखना चाहिए। अगर उसमें कुछ हम चेंज कर सकें, उसमें कुछ गुणवत्ता डाल सकें, उसमें वैल्यू ऐड कर सकें तो और अच्छा होगा। जरूरी नहीं है कि जो सीनियर दिखा रहा है जिस हिसाब से उसी ढर्रे पे हम लोग चलें, और हम उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं नए जमाने के हिसाब से, सोशल मीडिया के हिसाब से नई टेक्निक ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। लोग कहते हैं कि मैं लोगों को कैसे समझाऊंगा, इसलिए मेरे बस का काम नहीं है। लोगों को लगता है ना कि इसमें समझाना पड़ता है, लोगों को कहना पड़ता है, बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, फोन करना पड़ता है। तो भाई ये मेरे बस का नहीं है। तो आज डिजिटल युग है, आप बहुत सारे उपाय अपना सकते हो इसके लिए। जरूरी नहीं कि आप वन टू वन बात करो, आप व्हाट्सएप, जूम मीटिंग, डिजिटल टूल्स से लोगों को जोड़ सकते हैं और उसमें आप उनको समझा सकते हैं, और इसमें आप अपनी महारत हासिल कर लें, एक्सपर्ट बन जाएं इसके, तो आपका काम आसान हो जाएगा। जो आप एक मिल मिल के बात करते थे, तो आप सोशल मीडिया के जरिए लोगों से संपर्क करिए, उनकी लिस्ट निकालिए, उनसे बात करिए, उनको जूम मीटिंग के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए उनसे कांटेक्ट करिए, उनको अपना वीडियो, अपनी मीटिंग, अपने प्रोडक्ट्स, उनके अपने डेमो उन सबको दिखाइए। तो निश्चित रूप से ये जो है कि हम लोगों को समझा नहीं सकते, ये भी एक समस्या नहीं रहेगी, हल हो जाएगी। इसका भी एक डेटा आया है 2023 का, जिसमें 70% से ज़्यादा नए जो ज्वाइन करते हैं लोग मोबाइल और इंटरनेट से इस सिस्टम में जुड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा परसेंटेज है, और ये फेस टू फेस मीटिंग के बिना हो रहा है, मोबाइल से और सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी सोशल मीडिया की उपलब्धि है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। जो दिन भर लोग दौड़ते थे, महीनों दौड़ते थे किसी एक व्यक्ति से मिलने के लिए, आप सोशल मीडिया के जरिए बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा सा अचीवमेंट कर सकते हैं। जैसा कि ये उदाहरण ये दिख ही रहा है 70% का। 2023 का है, अब तो बहुत ज्यादा हो गया होगा, 2025 आधा बीत रहा है। तो निश्चित रूप से ये आपके टूल आपके काम करेगा। अब इसमें भी एक उदाहरण है, जैसे कि अब युवा रील बनाते हैं, यूट्यूब पे अपने शॉर्ट डालते हैं, व्हाट्सएप पे तमाम सारे ऑटोमेशन टीम बना रहे हैं। तो उसके जरिए भी हम लोग इस सबको एक्टिव कर सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं और उनको ज्वाइनिंग करा सकते हैं। एक मिथ ये भी है कि यह सिर्फ पार्ट टाइम लोगों के लिए है, मतलब जो लोग पार्ट टाइम इसको करना चाहते हैं वो है, उसके लिए है। लोग नौकरी करते रहे, पार्ट टाइम 2-4 घंटे इसको कर लेंगे तो एक अच्छा पैसा मिल जाएगा, अच्छी आमदनी हो जाएगी। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये सही नहीं है, ये मिथ सही नहीं है।
और बहुत सारे लोग इसको पार्ट टाइम शुरू जरूर करते हैं, लेकिन इसको फुल टाइम इनकम लेने लगते हैं धीरे धीरे करके। और वो अपनी पुरानी नौकरी छोड़ते हैं, प्राइवेट नौकरी छोड़ते हैं, जब इसमें उनकी इनकम बहुत अच्छी होने लगती तो नौकरी छोड़ देते। बहुत सारे लोग इसमें 1 लाख से 10 लाख तक कमा रहे हैं। और इसका भी एक डेटा है जो मैं शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की एक रिपोर्ट है, इसमें 60% टॉप ऑनर्स ने इसे फुल टाइम अपनाया है और 3 साल में 5 लाख से ज्यादा इनकम लेनी शुरू कर दी है। जैसे एक उदाहरण है कि एक इंजीनियर है जिसने नौकरी के साथ इसको शुरू किया और 2 साल में इतना कमा लिया कि अब नौकरी छोड़ चुका है। तो ये समझने की चीज है, बस आप कितना समझते हैं इसको। बहुत सारे लोग थोड़ा सा संकोची प्रवृत्ति के होते हैं और वो कहते हैं कि हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते फोन कर इसमें, क्योंकि बार बार आपको अ, उनसे बात करनी पड़ती है। तो वो उनको अच्छा नहीं लगता कि बार बार मुझे फोन करना, अरे भाई क्या हो रहा है, अरे भाई कब करेंगे ज्वाइन, क्या विचार किया। तो ये सब लोग, कई सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है, जो संकोची प्रवृत्ति के होते हैं। होता नहीं है कि किसी को होता कि हमें मांगने की आदत नहीं है, जैसे किसी से कुछ कहने की आदत नहीं, ऐसा वाली बात। तो लेकिन सच्चाई क्या है, जैसा कि तंग नहीं करना चाहता है, तो अगर आप सही तरीके से जानकारी दें, जैसा डिजिटल की बात हमने कही है, तो बस उनको अवसर दिखाओ। जिसको भी आप बताना चाहते हो उनको अवसर बताइए कि ये अवसर है आपके लिए। आप उसमें गाहिज मत बनिए। गाहिज का मतलब आप बहुत आग्रही मत बनिए कि नहीं आप कर लेंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप उनका फायदा दिखाइए। जब आप सामने वाले व्यक्ति को खुद का फायदा दिखाएंगे कि नहीं इसमें आपका फायदा है, तब वो निश्चित रूप से जुड़ेगा। जब आप अपना फायदा दिखाते हो कि हम आप जुड़ोगे तो हमारा फायदा हो जाएगा, तो नहीं जुड़ेंगे लोग। आपको सामने वाले का फायदा बताना पड़ेगा कि आपको जुड़ने से आपका ये फायदा होने वाला है। उनको एजुकेट करिए, उनको पिच मत करिए। वैल्यू, जैसे हमने कहा है ना कि उनको आप वैल्यू दीजिए कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है और हमारा ये प्लान है, इससे आपको ये भविष्य में फायदा हो सकता है। इसका भी एक डाटा, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने के लिए प्रतिदिन लाखों लोग जानकारी सर्च करते हैं, प्रतिदिन। तो भाई अगर आप जागरूक हैं, आप लकीर के फकीर नहीं हैं, तो आपको इन सब माध्यमों का इस्तेमाल करना चाहिए। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एक और मिथ की ओर चलते हैं। लोग कहते हैं कि हमें बोलना नहीं आता, हम कैसे बोलेंगे, कैसे मीटिंग में खड़े होंगे, कैसे मंच पे जाएंगे। तो ये मिथ है लोगों में। मुझे भी था कि मैं भी नहीं बोल पाता हूँ, कैमरा फेस नहीं कर पाता हूँ, घबराहट होती थी कि जैसे हमें ना बोलना पड़े तो अच्छा है। लेकिन जब आप शुरुआत कर दोगे तो फिर आप रोके नहीं रुकेंगे, फिर आप कैमरा नहीं छोड़ेंगे। ये ऐसा सिस्टम है। बहुत सारे लोगों को देखा कि उनसे कैमरा छीनना पड़ता है मीटिंग में। उनको 5 मिनट दिया जाता है तो 20 मिनट बोलते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो मीटिंगें होती हैं, वो निर्धारित समय से कई घंटे ज्यादा चली जाती हैं, क्योंकि उसमें बोलने की जो ये
स्वच्छंदता हो जाती, लोग जब उनको बुलाया जाता है मंच पे तो बिल्कुल वो फिर खुल के बोलते हैं। तो बस शुरू करने की जरूरत है, शुरू करने की जरूरत है। जब आप सीखते हो अपने एम्प्लॉय से, अपने सीनियर से कैसे बोलता है, हाँ आप बिल्कुल कॉपी टू कॉपी मत करिए, लेकिन चीजों को आप पकड़िए, शब्दों को आप पकड़िए, आप किताबें पढ़िए, नॉलेज ग्रहण करिए, कंपनी के प्रोडक्टों की जानकारी रखिए, तभी आप बोल पाओगे ना। आप अपने अनुभव साझा कीजिए। अब हजारों महिलाएं और युवा व्हाट्सएप मैसेज, वीडियो फॉरवर्ड और जूम से टीम बना रहे हैं। और जैसा बताया ना, ये तो हमने बताया कि मंच की बात, बहुत सारे लोगों को ये भी संकोच है कि मैं फोन से कहूंगा क्या, मैं जिससे बात करने जा रहा हूँ उससे कैसे शुरुआत करूं कि भाई हमने ये बिजनेस शुरू किया है, आपको ये करना वो करना। तो आप एक फॉर्मेट बनाइए, उससे आप व्हाट्सएप के जरिए, जूम मीटिंग के जरिए आप उसको आगे बढ़ सकते हैं। और बोलना तो एक शुरुआत भर करने की बात है, तो बोलने लगेंगे आप निश्चित रूप से। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई सुरक्षा नहीं होती कहते हैं लोग बाग। तो बताइए नौकरियां कौन सी सुरक्षित है प्राइवेट सेक्टर में? देखिए आए दिन तो लोग हटा दिए जाते हैं। मेरा खुद का अपना उदाहरण है। हमारा 1993 से मुकदमा चल रहा है, तब से अभी तक फाइनल नहीं हुआ। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां कब चली जाए? अब तो पहले दूसरा सिस्टम था, आज तो बस यह है कि इस्तीफा ले लिया जाता दबाव बना के। पहले संगठन होते थे, यूनियनें होती थी जो लड़ती थी, लेकिन अब तो ऐसा कुछ है नहीं। बस आपको इस्तीफा ही देना है अपने सम्मान के लिए, ताकि मैं दूसरी कंपनी में आपको नौकरी मिल सके। तो जब प्राइवेट सेक्टर की उसमें नौकरियां नहीं है, हर जगह छटनी हो जाती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप खुद के मालिक हैं, आपका ये अपना बिजनेस है। आप जिस हिसाब से करोगे ये वर्षों वर्ष, पीढ़ी दर पीढ़ी ये आपको लाभ देगा। अगर आप इसमें सक्सेस हुए हैं, आप बढ़ रहे हैं, तो ये आपके पीढ़ियों को, आपके बच्चों को, उनके बच्चों को ये ट्रांसफर होता चला जाता है। ये ऐसा सिस्टम है। नौकरी में ऐसा नहीं होता। डॉक्टर का लड़का जरूरी नहीं कि डॉक्टर बन जाए, वकील का लड़का जरूरी नहीं कि वकील बन जाए। लेकिन इसमें क्या है इस सिस्टम में कि आप अगर सफल हैं, आप एक अच्छा टर्नओवर ले रहे हैं, तो आपके बाद आपका बेटा उसका उत्तराधिकारी है। वो निश्चित रूप से जहां से आप छोड़ेंगे, मान लीजिए आपने 10 लाख इनकम छोड़ी है, तो उसकी स्टार्टिंग 10 लाख से होगी। आप ऐसा मानिए, ये ऐसा बिजनेस है। ये जो सिक्योरिटी की बात है, तो सिक्योरिटी इसी तरह, लेकिन काम करना पड़ेगा, बगैर काम किए नहीं। और दूसरा एक उदाहरण और आया, जब कोविड आया, कोरोना काल आया, तो कितने सारे लोगों की नौकरियां चली गई। कितने सारे लोग मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलौर से अपने अपने प्रदेशों को, अपने अपने गांव को पैदल चल दिए। उसके बाद से लगभग इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में 25% लोग पार्ट टाइम या फुल टाइम इसमें जुड़े, क्योंकि नौकरियों में उनका भरोसा उतना नहीं रहा जितना पहले था, कोविड के पहले। एक और सबसे बड़ा मिथ है, लोग क्या कहेंगे। ये सबसे खराब मिथ है कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कुछ भी कहते हैं, आप अच्छा करते हो तो भी पीठ पीछे कहते हैं कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छा कमा रहा है। नहीं कमा रहे हो तो भी कहते हैं ये तो निठल्ला बैठा है, इधर उधर घूमता रहता है। तो लोगों का काम है कहना, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं ये आप पे। आप अभी शुरू करो नेटवर्क मार्केटिंग, और साल 2 साल में अगर 1 लाख, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कमाने लगो, तो जो कल तक कहते थे कि आप सोचते थे लोग जो क्या कहेंगे,
वही आपके पास आएंगे कि हमें भी इस सिस्टम में ले लीजिए, आपने हमें तो नहीं बताया। जब आप सफल हो जाएंगे तो वो कहेंगे आपने हमें तो नहीं बताया। तो ये व्यवस्था, ये सिस्टम है। लोग पहले कहते हैं कि अरे ये कौन सा काम शुरू किया, इधर से उधर, उधर से इधर, इसकी टोपी उसके सर, ये सब लोग कहेंगे शुरू शुरू में। लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे तो वही आपसे कहेंगे हमें बताते तो हम भी थोड़ा कमा लेते पैसा। तो पहले लोग हंसते हैं, फिर पूछते हैं कि आपने कैसे किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारा वीडियो सुनने देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।